और मुसलमान से हम यही अपील करेंगे कि ये पार्टी मुसलमान के लिए बहुत सुरक्षित है और मुसलमान हर आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी ये जहां भी मुसलमान का पूरा देश में कहीं पर भी मुसलमान का समाज पर कोई बात होता है तो सबसे पहले आवाज चंद्रशेखर आवाज निकालता है। और जहां तक की बात रहे आरजेडी का, तो आरजेडी इस बार बिहार में 10 से 15 सीट से ज्यादा नहीं ला सकेगा। बात कर रहे हैं सर, गारंटी देते हैं इसका। आप हमको 25-20 सीट में निकाल ली आरजेडी तो हम यही मैक से बोल रहे हैं, आप हमको आइएगा और हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, 25 सीट पे, क्योंकि मुसलमान से वो जीतता था और मुसलमान इस बार आरजेडी को नकार चुका है, बेतरीका बहुत बुरा तरीका से नकार चुका है। मुसलमान अभी चंद्रशेखर जी का देख रहा है माहौल कैसा है। जैसे चंद्रशेखर जी ने आया है पटना के अंदर और इसका विचारधारा देखते साथ हमने इसका मीटिंग में आज आके मीटिंग में आए हैं और हमको बड़ी खुशी मिला उसका विचारधारा देखते हुए। जहाँ भी मुसलमान का आवाज उठ रहा है तो एक वही एक नेता है जो पार्लियामेंट से लेके और यहाँ पूरे देश में हर जगह पहले जाके खड़ा होता है। जो अल्पसंख्यक समाज है, मुसलमान समाज, वो कांग्रेस और आरजेडी का कोर वोटर रहा है, तो वो क्यों जोखिम लेगा चंद्रशेखर? क्योंकि आज तक आरजेडी वाला जो है सिर्फ मुसलमान का वोट बैंक का इस्तेमाल किया है। जब बीच आज तक मुसलमान के साथ कभी भी कुछ गलत हुआ तो सबसे पहले गलत कांग्रेस वाला ही ने किया। कांग्रेस, हाँ, आज जहाँ से पूरे हिंदू मुसलमान में पूरे जंग खिरा हुआ है, पूरे देश के अंदर में खिरा हुआ है, तो उस टाइम किसका सरकार था आप लोग को पता होगा, उस टाइम कांग्रेस का ही सरकार था। बिहार में चुनावी ऐलान हो चुका है और चुनावी ऐलान को लेकर के जितने भी पार्टियां हैं वो कमर कस ली है और ये दावा कर रही है कि इस बार हम सरकार बनाएंगे। इंडिया अलग दावा कर रही है कि जो हमारा सरकार है वो कंटिन्यू रहेगा और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कर रही है कि इस बार जो है वो इंडिया गठबंधन उसको उखाड़ के हम लोग फेंक देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो दलित कम्युनिटी और मुसलमान कम्युनिटी वो किस प्रकार से जाएगी, किस तरफ जाएगी, जो अल्पसंख्यक जो समाज है वो किस प्रकार से जाएगा, इसी विषय पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो चंद्रशेखर आजाद जी का जो है वो हार्डकोर और शुभचिंतक हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो अल्पसंख्यक समाज है इस बार किस प्रकार जाएगा। सर, सबसे पहले आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम अफसार है और हम अररिया जिला से जिला परिषद भी हैं, ठीक है, जिला परिषद है। हाँ, ऊपर से क्या कहते हैं अभी लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदेश महासचिव और प्रभारी भी हम हैं, ठीक है। तो हम इस पार्टी में आए हैं और प्रोग्राम मिट्टी इसका नीति और सब चीज़ विचारधारा देखते बावजूद तो हमको पार्टी बहुत अच्छा लगा। और मुसलमान से हम यही अपील करेंगे कि ये पार्टी मुसलमान के लिए बहुत सुरक्षित है और मुसलमान हर आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी ये जहां भी मुसलमान का पूरा देश में कहीं पर भी मुसलमान का समाज पर कोई बात होता है तो सबसे पहले आवाज चंद्रशेखर आवाज निकालता है। और हम यही कहेंगे मुसलमान को। और जहां तक की बात रहे आरजेडी का, तो आरजेडी इस बार बिहार में 10 से 15 सीट से ज्यादा नहीं ला सकेगा। बात कर रहे हैं सर, गारंटी देते हैं इसका। आप हमको 25-20 सीट में निकाल ली आरजेडी तो हम यही मैक से बोल रहे हैं, आप हमको आइएगा और हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, 25 सीट पे, क्योंकि मुसलमान से वो जीतता था और मुसलमान इस बार आरजेडी को नकार चुका है, बेतरीका बहुत बुरा तरीका से नकार चुका है। उसके लिए जब वो नकार चुका है तो एक वो ढंग लेकर लड़ने के लिए एक कांग्रेस को लेके राहुल गांधी को लेके बिहार का दौरा यहाँ से वहाँ कर रहा है। तो किसी तरह से मुसलमान को एक प्लेटफार्म पे लाके और उसको बिन पैना का लोटा बना के उसको गरकाए। मगर मुसलमान अब सुधर चुका है, मुसलमान उस रास्ता नहीं अपनाएगा, मुसलमान अपना नीति खुद तय करेगा। आगे वो विधानसभा आते हुए अभी समय है, बहुत टाइम है, 2 महीना के अंदर में आपको माहौल देखने को मिलेगा। और माहौल इस बार ये देखने को मिलेगा सब अपना अपना जाति अपना तरफ जा रहा है, ठीक है। मुसलमान आखिर किसके तरफ जाएगा? आरजेडी की तरफ नहीं जाएगा, कांग्रेस की तरफ नहीं जाएगा, तो किसके तरफ जाएगा? देखिए, मुसलमान आरजेडी की तरफ कतई नहीं जाएगा और जेडीयू की तरफ तो और कतई भी नहीं जाएगा। मुसलमान अभी चंद्रशेखर जी का देख रहा है माहौल कैसा है। जैसे चंद्रशेखर जी ने आया है पटना के अंदर और इसका विचारधारा देखते साथ हमने इसका मीटिंग में आज आके मीटिंग में आए हैं और हमको बड़ी खुशी मिला उसका विचारधारा देखते हुए। जहाँ भी मुसलमान का आवाज उठ रहा है तो एक वही एक नेता है जो पार्लियामेंट से लेके और यहाँ पूरे देश में हर जगह पहले जाके खड़ा होता है। और एक और नेता है तो उसका बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, हो सकता है तो उससे गठबंधन होने का चर्चा चल रहा है और गठबंधन हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। आप ओवैसी साहब के बारे में बात कर रहे हैं? इसका नहीं अभी हम इसका बारे में चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। हमको जो प्रदेश अध्यक्ष जो यहाँ का जो चंद्रशेखर जी का है जो रामान जी, वो हमसे बोला तो अभी वो पूरा क्लियर नहीं हुआ जो क्या होगा, आगे नीति देखने के बाद इस चीज का फैसला होगा। जो अल्पसंख्यक समाज है, मुसलमान समाज, वो कांग्रेस और आरजेडी का कोर वोटर रहा है,
तो वो नहीं, क्यों जोखिम लेगा चंद्रशेखर आजाद के साथ? जनसेगमेंट, क्योंकि आज तक आरजेडी वाला जो है सिर्फ मुसलमान का वोट बैंक का इस्तेमाल किया है। जैसे आपने एक सैंपल के तौर पे ले लीजिए, जैसे देखिए ये हुआ आपका शाहनवाज, क्या नाम है, शाहनवाज हुसैन हुआ, शाहनवाज हुसैन। हाँ, शाहनवाज, वो इसके बाद ये एक तो वहाँ हो गया सीवान जिला का, वो क्या नाम था उसका, बहुत अच्छा नाम है, सीवान जिला का नाम क्या नाम है उसका, जो है वो जो उसका बाबुली नेता कहता था, शहाबुद्दीन साहब था, तो उसका पत्नी तक को वो देखिए टिकट नहीं दिया। वो आप देखे होंगे, सांसद का लड़ने के लिए वो निर्दलीय से चुनाव लड़ा। तो मुसलमान इसका नीति को जान चुका है, मुसलमान कतई भी इसको वोट नहीं देगा, मुसलमान के नज़र से गिर चुका है, बहुत ज़्यादा गिर चुका है। और उसके बाद एक चीज़ और आप देखे होंगे कि AIM ने उसको लिखित के तौर पे देने के लिए आया था कि भाई मुसलमान से तुम गठबंधन कर लो, तो यहाँ से और जाहिर कर दिया। देखिए AIM से हम अभी उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, मगर ये बात जरूर कहेंगे कि AIM के थ्रू ये चीज जानने को मुसलमान को मिला कि मुसलमान का प्लेटफार्म नहीं है आरजेडी, और आरजेडी कतई नहीं इस बार मतलब सीट निकाल पाएगा। आरजेडी इस बार बुरा तरीका से फेंकाएगा। और हम बिहार में एक ही बात कहेंगे, बिहार के अंदर जिसका पास 10 से 15 सीट है वही मुख्यमंत्री है, 80 और 85 सीट वाला मुख्यमंत्री क्यों नहीं है। क्यों क्यों वो किंग मेकर के रूप में वो समय आने बाद बदलता है, समय आने के बाद बदलता है। आप देखिए यहाँ पर देखिए जीतन राम मांझी है, 4 सीट उसका पास है, 4 सीट में आरजेडी वाला ने उसको डिप्टी CM देने के लिए तैयार था, ठीक है ना। वहीं आ जाता है एक मुसलमान दल का AIM का 5, तो उसको एगो मतलब जो मंत्री बनाने के लिए राजी ने उसका पार्टी को तोड़ दिया, उसका प्लेटफार्म हटा दिया उसका। तो मुसलमान का मतलब मुसलमान के जहाँ तक है ना, वो लोग देखिए सबसे बड़ा देश के अंदर हम दुश्मन मानते हैं, और तो हम लोग का कांग्रेसवादी है, जो भी उसका कांग्रेस, हाँ कांग्रेसवादी मुसलमान का हम लोग का बहुत बड़ा विरोधी है। आज तक एक प्लेटफार्म पर नहीं होने दिया ये मुसलमान ने। हम देखिए हम विरोधी, हम बीजेपी का कभी हम जो है ना बुरा, ये बात का बुराई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी वाला देखिए वो बोलता है भैया हम बीजेपी हैं तो बीजेपी हैं, मगर ये जो कांग्रेस वाला जो बोलता है डायरेक्ट कि नहीं हम आप लोग का साथ है, वो साथ नहीं है, ठीक है। जब टाइम भी आज तक मुसलमान के साथ कभी भी कुछ गलत हुआ है तो सबसे पहले गलत कांग्रेस वाला ही ने किया है, कांग्रेस। हाँ, आज जहां से पूरे हिंदू मुसलमान में पूरे जंग खिरा हुआ है, पूरे देश के अंदर में खिरा हुआ है, तो उस टाइम किसका सरकार था आप लोग को पता होगा, उस टाइम कांग्रेस का ही सरकार था, ठीक है। इस बार वोट जो है वो जो अल्पसंख्यक समाज का मुसलमानों का जो है वो चंद्रशेखर आजाद की तरफ जाने के चंद्रशेखर देखिए चंद्रशेखर आजाद जब चंद्रशेखर आजाद जी के तरफ ही जाएगा और 100% जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा हम लोग को मेहनत करना है, और मेहनत ज़्यादा ज़्यादा घर घर तक ही झंडा को पहुंचाएंगे और पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि भी नया सिंबल है, उसको घर घर तक ले जाके पहचान दिलाएंगे। यही तुम्हारा पहचान है, यही तुम्हारा मुसलमान का ये है जान है, ठीक। चलिए, तो ये देखिए चंद्रशेखर आजाद जी का जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, उनको ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद एक बहुत ही बढ़िया जो है वो मुसलमानों का जो लीडर के रूप में जो मुसलमान सबसे ज़्यादा भरोसा कर सके वो आजाद समाज पार्टी है, इनका ये मानना है। इसलिए इस बार जो मुसलमान है वो चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, उसके तरफ जाने का सबसे बड़ा संभावना है। बहरहाल आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।